दोस्तों, मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने ग्लोबल पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया। इसे सिर्फ एक एयर स्ट्राइक मत समझिएगा, ये इजराइल का वो चेकमेट है जिसने तुर्की के सुल्तान एर्दोगन को दिन में तारे दिखा दिए। घटनास्थल है अबू अल-हुर एयरबेस, लोकेशन तुर्की बॉर्डर से महज 80 किलोमीटर दूर। ये वो इलाका है दोस्तों जिसे तुर्की अपना बैकयार्ड यानी कि अपना प्रभाव क्षेत्र समझता था, लेकिन इजराइल ने यहां 8 भीषण हमले करके ये साबित कर दिखाया कि उसकी मिसाइलों के लिए कोई भी बॉर्डर पवित्र नहीं है। लेकिन इस खबर का सबसे खौफनाक पहलू क्या है वो जानते हैं आप? इजराइल के लड़ाकू विमानों ने तब बम गिराए जब वहां से तुर्की की हाई लेवल मिलिट्री डेलीगेशन निकले हुए मात्र 24 घंटे भी नहीं हुए थे। यानी इजराइल की आंखें तुर्की के एक एक ऑफिसर पर जमी हुई थी। और आज की इस वीडियो में हम परत दर परत खोलेंगे कि आखिर इजराइल ने यह जोखिम क्यों लिया। क्या ट्रंप प्रशासन इजराइल की इस हरकत से वाकई आग बबूला है? और सबसे बड़ी बात, क्या नवीनतम मक्का पैक्ट यानी सऊदी पाकिस्तान तुर्की वाला पैक्ट अपनी पहली ही परीक्षा में फेल हो गया है? और भारत तक पर आज बात होगी मिडिल ईस्ट के इस नए फ्लैश पॉइंट की। चलिए समय की सुइयों को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 17 अगस्त 2026 की शाम तुर्की की सेना का एक बड़ा दस्ता जिसमें सर्विलांस प्लेन्स और टेक्निकल एक्सपर्ट शामिल थे, अबू अल-हुर एयरबेस पहुंचता है। मकसद क्या था? मकसद था सीरिया की नई अल-शरा सरकार की वायुसेना को फिर से खड़ा करना। सीरिया पिछले कुछ समय से गुपचुप तरीके से अपना एविएशन कैपेसिटी बढ़ा रहा है। अगस्त 2026 में इन्होंने मिग-21 के साथ एक्सरसाइज भी की, वीडियो भी आया। इजराइल के लिए ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी थी। इजराइल नहीं चाहता है कि सीरिया के पास फिर से कोई ऐसी एयरफोर्स हो जो उसके आसमान को चुनौती दे सके। अब जैसे ही तुर्की की टीम वहां रनवे की मरम्मत और रडार सिस्टम लगाने का प्लान फाइनल करके निकलती है, इधर इजराइल का मोसाद और मिलिट्री इंटेलिजेंस एक्टिव हो जाता है। 18 अगस्त की सुबह 3 बजे आसमान से मौत बरसती है। 4 अलग अलग लहरों में आए इजरायली जेट्स ने रनवे को अनयूजुअल बना दिया। यह हमला इतना सटीक था कि ठीक उन्हीं जगहों को निशाना बनाया गया जहां तुर्की ने नया निवेश करने का प्लान बनाया। ये इजराइल का सीधा संदेश था कि एर्दोगन साहब, आप सीरिया को पालतू बना सकते हैं लेकिन उसे दांत और नाखून नहीं दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इजराइल ने अपने सबसे बड़े दोस्त अमेरिका को भी खतरे में डाल दिया। जी हां, वॉशिंगटन इस वक्त गुस्से में है। अमेरिकी राजदूत टॉम बराक ने खुलेआम इजराइल को लताड़ा है और इसकी वजह बहुत गहरी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल-शरा पर बहुत बड़ी पॉलिटिकल कैपिटल खर्च की है। ट्रंप को लगता है कि अल-शरा वो शख्स हैं जो सीरिया को ईरान के चंगुल से निकालकर वेस्टर्न एयरलाइंस में ला सकते हैं। अब आपको याद होगा कि ट्रंप ने अल-शरा को अपना परफ्यूम तक गिफ्ट कर दिया और उनसे उनकी पत्नियों के बारे में मजाक भी किया था। अब अमेरिका ये चाहता है कि सीरिया एक नॉर्मल देश बने ताकि वहां पुनर्निर्माण के कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकी कंपनियों को मिल सके। लेकिन इजराइल का नजरिया अलग है। इजराइल को लगता है कि अल-शरा सिर्फ एक मुखौटा है और उसके पीछे एर्दोगन की वही पुरानी कट्टरपंथी विचारधारा काम कर रही है। इतना ही नहीं, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया था कि तुर्की ही नया ईरान है। अमेरिका और इजराइल के बीच की ये दरार सीरिया के आसमान में साफ अब देखी जा रही है। लेकिन यहां पर बात अब करते हैं उस मक्का पैक्ट की जिसका शोर पिछले 17 दिनों से पूरी दुनिया में था, जिसकी हवा इजराइल ने निकाल दी। तुर्की ने इस पैक्ट को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि उसे इजराइल और ग्रीस जैसे दुश्मनों के खिलाफ एक इस्लामिक ढाल मिल सके। लेकिन इजराइल ने पैक्ट बनने के तीसरे हफ्ते में ही तुर्की के प्रभाव वाले क्षेत्र पर हमला कर दिया। यह मक्का पैक्ट के लिए मेक या ब्रेक मोमेंट है। चलिए बात करते हैं मक्का पैक्ट के लिटमस टेस्ट की। देखिए, अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान सिर्फ कड़े शब्दों में निंदा करके चुप हो जाते हैं तो दुनिया समझ जाएगी कि ये पैक्ट सिर्फ कागजी शेर है। दूसरा पॉइंट है, अगर अंकारा इस मामले को एस्केलेट करता है और रियाद से सैन्य मदद मांगता है तो क्या सऊदी इजराइल से दुश्मनी मोल लेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है और जानकारों का मानना है कि इजराइल ने जानबूझकर यह समय चुना है ताकि वो मक्का पैक्ट की एकजुटता की पोल खोल सके। इजराइल जानता है दोस्तों कि सऊदी अरब कभी भी इजराइल के साथ सीधा युद्ध नहीं जाएगा और यही एर्दोगन की सबसे बड़ी कमजोरी भी है।
इजराइल की इस रणनीति को समझिए। इसे कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, यानी खतरा पैदा होने से पहले ही उसे जड़ से मिटा दो। इजराइल ने सिर्फ सीरिया पर बम नहीं गिराए हैं, बल्कि उसने तुर्की के चारों तरफ एक जाल बुन दिया है। एक तरफ इजराइल ने ग्रीस और साइप्रस के साथ ईस्टर्न मेडिटेरियन 2026 सुरक्षा समझौता कर लिया है, तो दूसरी तरफ भारत भी इस पूरे क्षेत्र में एक साइलेंट प्लेयर की तरह उतर चुका है। भारत के संबंध इजराइल से बहुत मजबूत है और आर्मेनिया को हथियार देकर भारत ने पहले ही तुर्की अजरबैजान एक्सिस को चुनौती दे दी है। तो क्या तुर्की अब चारों तरफ से घिर चुका है? क्या एर्दोगन का सीरिया में नया साम्राज्य बनाने का सपना इजरायली मिसाइलों के नीचे दब कर रह जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन आने वाले वक्त में सब कुछ पता चल जाएगा, सारी पोल खुल जाएगी। खैर, अबू अल हुर एयरबेस पर हुआ यह हमला सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं है, यह आने वाले वर्षों की राजनीति का ट्रेलर है। एक तरफ अमेरिका और तुर्की का गठबंधन है, तो दूसरी तरफ इजराइल अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब सवाल यह है कि क्या एर्दोगन जवाबी कार्रवाई करेंगे या फिर मक्का पैक्ट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट बनकर रह जाएगा? आने वाले कुछ दिन मिडिल ईस्ट की किस्मत तय करेंगे। लेकिन अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या इजराइल ने तुर्की की संप्रभुता का उल्लंघन किया है या उसकी आत्मरक्षा के लिए ये जरूरी था? हाँ या ना में कमेंट कर मेरी राय जरूर दें। जय हिंद।